हम लोग को तो तेजस्वी यादव, लालू यादव हम लोग को डरा के नीचे गिरा दिए थे कि देख लो। एमआईएम ने उसकी नींद उड़ा दी, पहले तो जानता था। जैसे आप ढोल बजा के गए थे, इस तेजस्वी यादव को भी ढोल बजा के हैदराबाद बुलाइए, तभी उसको एमआईएम बनाएगी, एमआईएम बनेगा किंग मेकर। हम बोल देंगे कि उनका बाप चारा चोर है, नोमी फेल है, तो उनको तकलीफ हो जाएगा। मगर मेरे बलिस्टर को बोला है, हिंदुस्तान के लोग, सीमांचल के लोग उनको माफ नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को। ओवैसी साहब को दे देता तेजस्वी यादव तो इतना हम लोग झगड़ा ही नहीं करते सर। जैसे ओवैसी साहब नौजवान है तो ऐसे 32 साल का नौजवान को चुना गया है, हारे हैं तो फिर 5 जीते भी सर। अब क्या करिएगा, जो धोखा दे दिया। एमआईएम का वो आदमी प्रवक्ता है, और एमआईएम का हर वो लोग समझे एक ताकतवर है। जब से ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल में, सीमांचल का बदहाली इतना खराब था उस टाइम से, जब कांग्रेस जीती आई उस टाइम से हालात खराब है। जब से ओवैसी साहब चुनाव तो आप भी जीते थे। हम जीते हैं सर, 9 महीना काम किए, 9 महीना काम करके वो क्यों हार गए 20? अब जनता का जो डिमांड था सर, कोई बात नहीं है, हारे हैं तो फिर 5 जीते भी सर। अब क्या करिएगा, जो धोखा दे दिया। 5 जीते हैं सर। किशनगंज तो आप हार गए ना। किशनगंज हार गए थे, मान लिया सर। जीते, लेकिन जिस जगह से पहले जीते वो तो हार गए। एक्चुअली में क्या है ना, ये किशनगंज का माहौल क्या हो जाता है सर, लास्ट पीरियड में आपने जो बोला कि किशनगंज में सिर्फ एक ही मुद्दा है लोगों के पास, कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है, बीजेपी जीत जाएगी, अपना मुसलमान अपना इज्जत बचा लो, हमको वोट दे दो, यही मुद्दा है। लेकिन अब जो है, अब जो लोग जान गए, जब से ओवैसी यहाँ आया है ना, कि कांग्रेस वाला जो है ना अपना तो प्रचार भी नहीं निकालता था, ओवैसी आया तो उसका रात की नींद उड़ गई है, वो प्रचार निकाल किसने उड़ाई नींद? ये एमआईएम ने ने उसकी नींद उड़ा दी। पहले तो जानता था कि हमको बीजेपी का डर दिखा के वोट ले लेना, जीत जाना है, और नजर भी नहीं आता था सर, वो नजर भी नहीं आता था। ना आपको मुहर्रम में नजर आता था वो, ना चालीसवां में नजर आता था, मस्जिद के पास कोई दंगा हो जाए या कुछ हो जाए वो नजर नहीं आता था। जावेद साहब यहाँ नजर ही नहीं आते थे। लेकिन अब जो है, आप विकास मुहर्रम चेलम में आने वाले को मानते हैं? नहीं मानता हूँ मैं, वो विकास नहीं है एक्चुअली में, वो एक पर्व है। अभी तो पर्व के नाम से हर जगह दंगा हो रहा है, सबसे ज्यादा तो हिंदू दंगा कर रहा है। राजनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, विकास वाली राजनीतिक विकास वाली होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कांग्रेस जो है विकास कुछ नहीं करती थी, सिर्फ ये डर दिखा करके, बीजेपी का डर दिखा करके वोट लेती थी, विकास कहीं पे नहीं होता। इस बार इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे तो विकास जरूर होगा, क्योंकि ये जो डर है ना, अब ये डर खत्म होने वाला है। लोग जान भी गए हैं कि अब ये कांग्रेस वाला जो डर है, बीजेपी को जीत जाएगा और कांग्रेस को वोट दो, ये डर खत्म होने वाला है। लगभग हम लोग 80% डर को निकाल दिए हैं, निकाल दिए। डर निकल गया जी, डर निकल गया जी सर। कौन आ रहा है आपके किशनगंज में? मैं विधायक संघ बनेगा, 32 साल का नौजवान बनेगा। जैसे ओवैसी साहब नौजवान है तो ऐसे 32 साल का नौजवान को चुना गया है। इधर 80 साल के एक बूढ़े हैं, 80 साल के एक बूढ़े हैं, तो शरीफ आदमी का टिकट काट के अब टिकट लिया है। तो आप ही पार्टी पर भी आरोप लग रहे हैं। आरोप तो रखते रहेगा ना सर, लगने दीजिए ना। देखिए आप इतना जो बोल रहे हैं, 6 सीट ओवैसी साहब को दे देता तेजस्वी यादव तो इतना हम लोग झगड़ा ही नहीं करते सर। ये एक्सट्रीमिस्ट बता रहे हैं उनको। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा। अब हम बोल देंगे कि चारा चोर का बेटा है तो आपको तकलीफ हो जाएगा। हम बोल देंगे कि उनका बाप चारा चोर है, नोमी फेल है, तो उनको तकलीफ हो जाएगा। मगर मेरे बलिस्टर को बोला है, हिंदुस्तान के लोग, सीमांचल के लोग उनको माफ नहीं करेंगे तेजस्वी यादव को। हम उसको जवाब देंगे, इस उंगली से जवाब देंगे, वोट के अधिकार से हम जवाब देंगे सर। यादव जी सर। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 170 सीटें ले रहे हैं। 170 सीट, पिछले बार बोले थे 200 सीट ले रहे हैं। पिछले बार मगर सरकार नहीं बना। एक चीज मैं भी बोलता हूँ ऑन रिकॉर्ड, गठबंधन की सरकार नहीं बन रही है। फिर ये एक फिल्म आपसे बन रही है, किसकी बन रही है? एमआईएम बनाएगी, एमआईएम बनेगा किंग मेकर, एमआईएम बनेगा किंग मेकर, और हम मेकर बनेगा इंशाल्लाह। 10 सीट या 12 सीट आने दीजिए ना, हम भी वही हिसाब से पैगाम करेंगे सर। जैसे आप ढोल बजा के गए थे, इस तेजस्वी यादव को भी ढोल बजा के हैदराबाद बुलाइए, तभी उसको समर्थन दीजिएगा। ये जब से सत्ता में है मुसलमानों को बोले मुसलमानों को कमजोर बना के रखे, ये आदमी डरा के रखे कि तुम हमको वोट नहीं दोगे तो वो आ जाएगा, तुम हमको वोट नहीं दोगे वो आ जाएगा। सर आप सीमांचल का लोग जाग चुका है, जिसका लीडर बेस्ट सिद्दीन ओवैसी है, हम उसको देख के वोट करेंगे, उसको देख के वोट करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग में एक जज्बा, एक उम्मीद जगह है। नहीं तो एक हम लोग को तो तेजस्वी यादव, लालू यादव हम लोग को डरा के नीचे गिरा दिए थे कि देख लो, तुम देखो, तुम उसको नहीं दोगे तो ये आ जाएगा। अब हम लोग डर के खत्म हो गया, कोई भी जीते
अल्लाह किसी को जीता है, मगर हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी इस चैनल को दिखाइए हम लोग का वीडियो को, लोग ताकि मैसेज जाए सर। क्या मैसेज आए? मैसेज यही चाहे कि युवा ओबीसी के साथ है, 65% युवा ओबीसी के साथ है। लेकिन तेजस्वी यादव और बीजेपी लगातार कह रही कि हम लोग विकास करवाएंगे इस बार। देख लीजिए 2000 एकड़ में देख लीजिए एजुकेशन। देख लो, हमको तो उस हमको जो उस एमपी का अफसोस लगता है, वो एमपी का अफसोस लगता है सर, उस एमपी को उस एमपी का अफसोस लगता है, उस विधायक का अफसोस लगता है सर, जो विधायक का टिकट काट के, देख लीजिए यही काम हुआ है कांग्रेस का। कांग्रेस को पता है, अभी ये सर बोले ना कि प्रचार के लिए भी नहीं, हकीकत प्रचार के भी नहीं आता था, उसको पता था कि जाएगा कहाँ मुसलमान, डगरा भर का बैगन में जाएगा कहाँ, मगर लालू का जो जमाना जंगल लाता वो खत्म हो चुका है, ब्रिटिश का जमाना खत्म हो चुका। जब से वो बेसी साहब आए हैं, मुसलमानों में एक हिम्मत आया और इंशाअल्लाह उसके साथ हम लोग उसका साथ देंगे सर। वो एक नेता है, एक वो मजबूत नेता है, एक उम्मीद जागा मुसलमानों में, उम्मीद जागा। वो नहीं था तो आज हम लोग बहुत बैकफुट पे थे, ठीक है, डर के मारे वोट देते थे। अब डरना नहीं है, अब हम लोग को सीमांचल में एक मजबूत लीडर लाना है, जो वकील भी है सर, शम्स आगाज एक वकील है, और इंशाल्लाह जीतेगा तो वो अवाम का काम करेगा, आवाम का काम जी करेगा सर। इसलिए आप लोग इसलिए हम लोग उम्मीद के साथ है। क्या नाम है? जी मुनव्वर आलम, इसी वार्ड में मेरा घर है। अच्छा आइए इधर। कौन सा वार्ड है ये 5 नंबर वार्ड है। मेंबर कौन है? मेंबर ये सनाज बेगम है। किससे समर्थन कर रहे हैं? जी हम लोग पतंग को एकदम खुलेआम समर्थन कर रहे हैं। मेंबर की बात कर रहा हूँ। मेंबर किससे समर्थन कर रहे हैं? एडवोकेट शम्स आगाज को। अच्छा आप किससे समर्थन कर रहे हैं? मैं पतंग छाप एडवोकेट शम्स आगाज को। शम्स आगाज साहब को। कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं आपके यहाँ? सर 60 साल से बाप दादा जो भी थे ये क्या बोलता कांग्रेसी को वोट दे रहे थे। अब हम लोग को समझ में आया युवा में कि हम लोग को विकास चाहिए। आज बिहार से जितने भी हम लोग भी हैं, मुंबई गए खटने के लिए, हमने मुंबई गया खटा। मुंबई में जब रोजगार नहीं मिला, वहां मारा जा रहा था भाई कहाँ से हो, किशनगंज से। किशनगंज का नाम कोई नहीं जानता था। हमारे जो एमपी साहब थे, ये क्या बोलता है जावेद हसन साहब, तो उनसे हुआ ही नहीं बोलने का, जो कि नाम होता है हमारे किशनगंज का। कुछ ऐसा मामला नहीं हुआ। 5 जीते थे एआईएम के, जी। 4 चले गए आरजेडी में। शम्स आगाज साहब जीते और फिर आरजेडी या किसी और पार्टी में चले कभी गए। हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो 4 को मत देखिए, बाप का अगर 12-10 औलाद है, अगर 4-5 बाथरूम कर दे जान पे, तो ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि सभी वैसा हो जाएगा। कोई एक पे तो हौसला होता है ना। मेरे भी पापा का मैं 4 औलाद हूँ। जनता कब तक देखेगी विरासत? कब तक देखेगी विरासत? जब तक हम लोग है देखेंगे।